जो मेरे भाई त्रिकोणमिति में हीरो बनना चाहते हैं तो इस क्लास को आप ज्वाइन करें। जिनको भी त्रिकोणमिति में गर्दा मचाना है, ठीक है, हीरो बनना है, तो मेरे भाई इस क्लास को आप जरूर देखें, क्योंकि ये एकदम बिल्कुल बेसिक से है मेरे भाई। जिनको आता है उनको तो बेटर देन है। आप अपनी क्या करिएगा, इस वीडियो को स्पीड कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा, ठीक है मेरे भाई। जो त्रिकोणमिति में जीरो, जिनको त्रिकोणमिति बिल्कुल नहीं समझ में आती है, वो पढ़ना पसंद नहीं करते हैं, उनके लिए क्लास होने वाली है। तो आइए चलते, एकदम बिल्कुल बेसिक है। मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ा रहा हूं मेरे भाई कि आओ चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करो। अरे यार मेरे भाई, जब बेसिक मालूम ही नहीं होगा, ये मान कहां से रखे जा रहे हो मालूम नहीं होगा, तो आप हल कैसे करोगे? ये आपके लिए बिल्कुल मेरे भाई वीडियो। आइए, अगर मेरे भाई हमको साइन 0 अंश का मान निकालना है, साइन 30 अंश का मान निकालना है, साइन 45 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, साइन 60 डिग्री की वैल्यू फाइंड करना है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड करनी, ये तो याद करके हम कितने दिन तक अपने माइंड में रख सकते हैं मेरे भाई। यहां बस सिर्फ हमको कॉन्सेप्ट सीखने, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो हम आसान से सॉल्व कर लेंगे। अभी ये मेरे माइंड में है, एग्जाम में बैठे माइंड में है कि नहीं है, तो ये इंपॉर्टेंट करता सही प्लेस पे, ये माइंडसेट में होना जरूरी होता है। आज पढ़ लिए, समझ में आ गया, ठीक ठीक, कल एग्जाम में जब बैठेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे और सीखेंगे, ठीक है। जो मेरे भाई मैथ से एकदम मुंह फेर लिया है कि मेरे बस की बात नहीं है, तो आओ मेरे क्लास में ज्वाइन करो इस क्लास को। एनडीए की भी क्लास है मेरे भाई, एनडीए की क्लास है, ऑफलाइन है बट ऑनलाइन में नहीं है। अभी लोग लगे हुए हैं, ठीक है, मेरी टीम लगी हुई है, मेहनत हो रहा है कि हम लोग भी कुछ अपने आप को डेवलप करें, ठीक है, वो भी आ जाएगा। आइए, जिनको एनडीए क्लास है ज्वाइन करने मेरे भाई, तो नंबर नोट कर लो आप, मेरा मोबाइल नंबर है। जिनको एनडीए क्लास चाहिए, कौन सा नंबर दूं, ये ले लो आप, 9305985520, ये मेरा नंबर, आप कांटेक्ट करिए, एनडीए का क्लास आप आ जाएंगे, ठीक है। एनडीए क्लास के लिए, एनडीए क्लास हो, एसएससी का हो, ठीक है, स्टेट हो, सेंट्रल, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए जी, वही बता रहा हूं यार, है अभी तो क्लास उनके लिए है। मेरे भाई कुछ बोल रहे थे कि नहीं सर, सिलेबस पीछे थोड़ा सा कवर करवा दीजिए ये चैप्टर, ठीक है मेरे भाई। आइए चले, कैसे निकालना सीखते हैं। साइन 0 अंश का मान निकालना है, तो मेरे भाई सबसे पहले आप क्या करेंगे, ऊपर जो दिया है थीटा कोण दिया है, क्या दे रखा है 0/4, रूट में देखिए 0/4। आप जिससे साइन का निकालना है तो आप जाओ 0 1 2 3 4 लिख लो, और सबको क्या करिए 4 से भाग कर दीजिए। देखिए 4 से डिवाइड किया गया, 4 से डिवाइड किया गया ना, और रूट सब पे लगाया गया है, ठीक है। ऐसा करिए, इसको करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप 0 1 2 3 4 सीरियल से लिख सकते हैं, और सबको 4 से डिवाइड कर दीजिए। देखिए 0 को 4 से डिवाइड किया गया, 1 से डिवाइड किया, 1 को 4 से डिवाइड किया गया, 2 को 4 से डिवाइड किया गया, 3 को 4 से डिवाइड किया गया, 4 को 4 से डिवाइड किया गया, और सभी के सभी क्या है, रूट में है मेरे भाई, ठीक है, सभी के सभी रूट में है। तो अगर हमें साइन का मान निकालना है, अगर पूछा जाए साइन 0 डिग्री की वैल्यू ऑफ साइन 0 अंश, क्या अगर मैं पूछ दूं मेरे भाई साइन 0 अंश का मान निकालो, तो आप क्या करोगे, आप तुरंत साइन 0 अंश का मान पूछा तो साइन 0 अंश बराबर कितना लिखेंगे हम, रूट में 0/4, कनाडी में हम क्या लिख लेंगे 0/4। आप इनको सॉल्व कर दो, आप बच्चों की तरह। आप बताओ मेरे भाई, साइन 0 अंश का मान निकालना है। अब 0 में जब आप 4 से भाग दोगे तो क्या होगा, 0 ही होगा ना। तो आप बताओ साइन 0 अंश का मान क्या आ गया, 0 आया कि नहीं। आप बोलोगे जी सर बहुत इजी, चलो अब साइन 30 अंश का मान निकालो। मेरे भाई अगर बोला जाए वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री, साइन 30 अंश का मान, तो साइन 30 अंश बराबर क्या लिखेंगे हम, 1/रूट में लिखेंगे 1/4। आप बोलोगे सर अब तो समझ में आने लगा। अरे मेरे भाई, आप 1 को लिख सकते हो 1 into 1, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, चलो कोई बात नहीं, नीचे लिख देता हूं। आप 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 into 1 लिख सकते हो,
भाई एक एक कम्मा एक ही नहीं होगा, 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, रूट में लिख लीजिए। अब इनका जोड़ा बन गया तो ये भी तो कड़ी से बाहर आ जाएंगे, इनका जोड़ा बन गया तो ये भी तो कड़ी से बाहर आ जाएंगे। चलिए आपको ऐसे नहीं करने तो ऐसे कर लीजिए, 1 कितने 2, 2 कितने 2, ऐसे लिख लो, 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, भाई 1 कितने हैं 2 हैं, 2 कितने हैं 2 हैं, ऐसे लिख लो आप एक एक स्टेप करके, 1 कितने 2, 2 कितने 2 का स्क्वायर, ये रूट है तो रूट लगा लो। आप लिख लोगे 1/2, ऐसे स्क्वायर कर दो। देखिए ये अलग अलग स्क्वायर था, ऐसे कर दिए तो 1 का भी स्क्वायर हो गया, 2 का भी स्क्वायर हो गया, रूट लगा लो। जैसे स्क्वायर हटाएंगे कड़ी हट जाएगी, 1/2 होगा। अब बोलोगे सर साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमें मालूम हो गई 1/2, क्या आपने गजब बताया। हाँ समझ में आएगा मेरे भाई, साइन 30 अंश का मान क्या निकाल लिया, अब 1/2 निकल गया। चलो अगर मेरे भाई मैं बोलूं कि 45 साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालो, साइन 45 डिग्री की, तो ऐसे निकालोगे आप, साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या निकालोगे, साइन 45 डिग्री की वैल्यू की जगह क्या लिखोगे, रूट में लिखोगे 2/4, यही ना। तो आप इसको तो ऐसे भी कर सकते हो, 2 1 2 2 2 4, मतलब 2 1 कमा 2 2 दूनी की 4, क्या हो गया 1/2 रूट में। अभी हमने क्या किया था, रूट में 1 का मान कितना आया था 1 हुआ था, रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये तो बच जाएगा। अच्छा ऐसे लिख लो, ऐसे √1 इसको √2 लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए पूरे पे रूट लगा, हमने क्या किया 1 पे रूट लगा दिया और √2 ऐसे अलग अलग कर दिया। आप रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, ये रूट में 2, ये सॉल्व नहीं होगा, ये इतना हो जाएगा। साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी 1/√2 होगी, क्या होगी 1/√2 होगी। उसी तरह साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालते हैं, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, साइन 60 डिग्री बराबर हम क्या लिखेंगे, रूट में 3/4, हम इसको भी ऐसे लिखेंगे √3, इसको लिखेंगे √4, ऐसे अलग अलग कर लेंगे। अब √3 को तो सॉल्व किया नहीं जा सकता, रूट में 4, कड़ी में 4 यहां था तो उसका मान क्या निकल के आया था, यहां 2 आया था कि नहीं आया था, हम इसको लिख लेंगे √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो √3 स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी हट जाएगी, 2 हो जाएगा। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या हो गया √3/2 हो गया, क्या हो गया √3/2 हो गया, ठीक मेरे भाई। अगर मेरे भाई मैं बोलूं साइन 90 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करिए तो क्या बोलोगे सर, साइन 90 डिग्री बराबर क्या लिखोगे, रूट में 4/4, तो 4 को 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा 1 ही होगा ना, 4 को 4 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगी, और रूट में 1 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है मेरे भाई। आप बोलोगे जी सर हो गया कि नहीं हो गया। अगर हम साइन का निकाल लेते हैं मेरे भाई तो और किसी की निकालने की आवश्यकता है ही नहीं, बस ओनली आप साइन का निकालना सीख जाओ। अगर साइन का आप निकाल लेते हो तो हो गया। अच्छा हो तो यहां से आप कास का भी निकाल सकते हो इसी तरह, ठीक है, कास का भी निकाल सकते हो इसी तरह, मगर कॉस के लिए क्या करना पड़ेगा, ये अब यहां से उल्टा चलना पड़ेगा, यहाँ 4/4 लिखना होगा, 3/4 लिखना होगा, और यहाँ 2/4 लिखना होगा, यहाँ 1/4 लिखना होगा, 0/4, मतलब यहाँ 4 से स्टार्ट कर देंगे, या कॉस के लिए आप इधर से 0 रखना शुरू करिए, 0 1 2 3 4, ठीक है, कर लेंगे, मान निकाल दीजिएगा इसी प्रकार, सेम एग्जैक्ट इसी टाइप में होगा, ठीक है। तो हम टाइम बहुत ज्यादा नहीं लेंगे। कॉस के लिए आप क्या करिए, इसका मान इससे ऐसे रखते जाइए, नंबरिंग करते जाइए, 3/2 1/√2 1/2 0। आप बोलोगे सर मजा आ गया, मजा आएगा मेरे भाई, ठीक है। आप बोलोगे सर 10 का क्या करें, कैसे निकालें, 10 का बोलोगे सर कैसे निकालें, 10 का भी मैं टेक्निक बता दे रहा हूं। 10 का फार्मूला जानते हो आप, क्या होता है 10 का फार्मूला, 10 का सूत्र क्या होता है मेरे भाई, 10 का tan थीटा बराबर क्या होता है मेरे भाई, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा होता है। अगर मेरे भाई मैं tan 0 अंश का मान बोले निकालने के लिए तो थीटा की जगह आप क्या लिख दोगे 0 अंश, तो इस थीटा की जगह आप क्या लिखोगे 0 अंश, और इस थीटा की जगह भी आप क्या लिखोगे 0 अंश ही लिखोगे। तो मेरे भाई आप साइन थीटा, ये जो डिवाइड हुआ है ये बटा है, इसको हम डिवाइड में लिख लेते हैं, ये कॉस थीटा को लिख लेते हैं कॉस 0 अंश, सॉरी थीटा नहीं 0 अंश है, क्या 0 अंश है। आप देखो साइन 0 अंश का मान कितना,
साइन जीरो अंश का मान कितना, जीरो, कितना, जीरो। अब साइन कॉस जीरो अंश का मान कितना मेरे भाई, कॉस जीरो अंश का मान कितना, एक, क्या है, एक, ठीक है, ऐसे लिख लो आप। साइन जीरो अंश का मान क्या, जीरो, कॉस जीरो अंश का मान एक। तो मेरे भाई आप जीरो में जब एक से भाग करोगे, जीरो में जब एक से भाग करोगे तो क्या हो जाएगा, जीरो ही होगा ना, क्या हो जाएगा, ये किसका निकाल लेते हैं, टेन जीरो अंश का मान निकाल लेते हो, टेन जीरो अंश का मान क्या आ गया, जीरो आ गया। आप बोलोगे जी सर समझ में आ गई, बात आएगी। अगर मैं बोलूं, अगर आप टेन का सूत्र जानते हो, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपान कॉस थीटा, ठीक है। अगर मैं 30 अंश बोलूं, थीटा की जगह अगर 30 अंश लिखूंगा, 30 दोनों थीटा की जगह क्या हो जाएगा, 30 अंश हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर हो गया जाएगा। अब 30 अंश को, साइन 30 अंश को ऐसे लिखिए, साइन 30 अंश डिवाइड बाई ये जो बटा उसके लिए डिवाइड कर दीजिए, कॉस 30 अंश लिख लीजिए आप अच्छे से। आप बोलोगे सर साइन 30 अंश का मान क्या, 1/2, कॉस 30 अंश का मान क्या, √3/2। आप देख लो, साइन 30 अंश का मान क्या, 1/2 लिख दिया, कॉस 30 अंश का मान क्या है, √3/2 लिख दिया। आप बोलोगे जी सर ये 1/2, ये डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई में करेंगे तो 2 ऊपर हो जाएगा, √3 नीचे, तो √2 से 2 कट गया, मतलब 2 से 2 कट गया, क्या बचा, 1/√3 बचा, क्या बचा, 1/√3। क्या हो गया, साइन, अरे tan 30 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे ना, tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गया, 1/√3। आप बोलोगे सर ये तो आपने गजब दे दिया सर, ये तो किसी ने पढ़ाया नहीं था। ऐसी बात नहीं, पढ़ाने वाले बहुत पढ़ाए हैं, ठीक ना, इससे भी अच्छी अच्छी मिल सकती वीडियो आपको, मगर अभी के लिए जो मिला उसको ले लीजिए, ठीक है। अब जो है मेरे भाई थाली में उसको पहले खा लीजिए, आगे क्या होगा नहीं होगा बाद में देखा जाएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि मैं बेहतर दे रहा हूं, और आप पेशेंस बना के पढ़ेंगे तो मजा आएगा, ठीक है। याद करने की तो जरूरत नहीं है सर, हम निकाल सकते हैं अगर हमारे पास टाइम है तो। उसी तरह tan 45 का भी निकाल सकते हैं, tan 60 का भी निकाल सकते हैं, tan 90 का भी निकाल सकते हैं। आइए tan 45 डिग्री का निकालते हैं, tan 45 डिग्री का। अगर मैं यहां 45 डिग्री करूंगा तो यहां भी तो 45 डिग्री होगा, और यहां भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब बोलोगे जी सर, तो मेरे भाई मैं सेम उसी तरह लिखता हूं, साइन 45 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 45 डिग्री, ठीक है। साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 डिवाइड करिए, और कॉस 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√2 ही होती है। जब सेम से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है, एक ही बार भाग जाती है मेरे भाई, एक आ गया। आप नहीं तो हल करो बच्चों की तरह, 1/√2 इसको गुणे में करेंगे तो ये √2 ऊपर हो जाएगा, ये 1 कट गया, सब क्या हो गया, एक आया कि नहीं आया। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, एक। अब tan 60 डिग्री का निकाल लीजिए, tan 60 डिग्री का निकालिए, यहीं tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री का, tan 60 डिग्री क्या लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री बाई कॉस 60 डिग्री, ठीक है। tan साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, ये डिवाइड है तो डिवाइड लगा देते हैं, ये बाई है तो डिवाइड लगा दिए। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो √3/2, ये डिवाइड कर रहा है, यहाँ क्या ऐसे करेंगे तो 1/2, अरे सॉरी 2 पर हो जाएगा ना, 2/1, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, √3/1, तो क्या लिख लेंगे, √3 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, √3 लिख लेंगे। tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, √3 होगी, क्या होगी, √3 होगी। अगर मेरे भाई tan 90 डिग्री की वैल्यू निकालें, tan 90 डिग्री की, तो क्या लिख लेंगे, साइन 90 डिग्री बाई कॉस 90 डिग्री। तो साइन 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 90 अंश का मान क्या होता है मेरे भाई, 1 होता है, डिवाइड बाई कॉस 90 अंश का मान क्या होता है मेरे भाई, कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0। जब 1 में 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनंत आ जाएगा, अपरिभाषित होगा, क्या होगा, अपरिभाषित हो जाएगा मेरे भाई, इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे भाई अगर tan का मालूम हो गया तो cot का तो ऑटोमेटिक मालूम हो जाएगा, क्यों, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है, cot।
तो 0 का उल्टा क्या करेंगे तो अपरिभाषित, इसका उल्टा करेंगे तो √3/1, तो क्या लिख लेंगे, तो √3 में 1 से डिवाइड करेंगे तो √3 होगा, 1 का अपोजिट उल्टा 1 ही होगा, इसके बटे 1 कर लो, इसका उल्टा करोगे तो 1/√3 होगा कि नहीं होगा, ऐसे भी हो जाएगा। जो अपरिभाषित है उसका क्या हो जाएगा मेरे भाई 0 होगा, क्या होगा 0 होगा। या तो आप ऐसे रखना शुरू करिए, अपरिभाषित √3 1 1/√3 0, ऐसे भी कर सकते हैं, पलट सकते हैं उसको, ठीक है। अब सेक का निकालना है, तो मेरे भाई सेक का आप जानते हो, ठीक है, क्या होता है 0 का उल्टा क्या होगा अपरिभाषित होगा। ओ नहीं, ये साइन का दे दिया हमने ना, कास का निकालना है, कास का उल्टा सेक होता है, 1 का क्या हो जाएगा 1, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा अपरिभाषित होगा। कोसेक का निकाल लीजिए, साइन का उल्टा होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे कर दीजिए, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं आप ना, ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसे कर दीजिए 0 का उल्टा अपरिभाषित, इसका उल्टा 2, इसका क्या हो जाएगा √2, इसका क्या हो जाएगा 2/√3, इसका क्या होगा 1। आप बोलोगे सर मजा आ गया, एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दूसरी बार सर रिवर्स करके वीडियो फिर से देखूंगा और समझ लूंगा, ठीक है। ये तो आपके बुक में दिया हुआ है, ये तो मगर वहां रटना पड़ेगा, यहां क्या करना पड़ रहा है याद ही करना है। अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए और क्लियर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। कॉन्सेप्ट सीखिए, क्वेश्चन अपने आप लग जाएंगे। ये जिंदगी आपकी, आपको सोचना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा मेरे भाई, आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा, आपको खुद लगना होगा, खुद स्ट्रगल करना होगा, ठीक है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। पहला क्वेश्चन बोल रहा है मेरे भाई, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित के मान निकालिए ना, साइन 60 अंश कॉस 30 अंश प्लस साइन 30 अंश कॉस 60 अंश। मेरे भाई इसको दो तरीके से हम लोग पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को दो तरीके से पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन पहले तरीके से पढ़ लेते हैं मेरे भाई, देखिए बिल्कुल छोटा हो जाएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री साइन 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं मेरे भाई। एक फार्मूला होता है क्या, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी होता है, क्या होता है साइन बी, ठीक है मेरे भाई। देखिए ए की जगह 60 अंश, देखिए ए की जगह 60 अंश, जब हम तुलना करेंगे इसे तो देखिए साइन साइन के बराबर कॉस कॉस के बराबर कॉस कॉस के बराबर साइन साइन के बराबर, ए बराबर 60 अंश, यहाँ भी ए बराबर 60 अंश, ए बराबर कितना है 60 अंश है, कॉस कॉस के तुलना में खत्म है ना। अब देखिए बी बराबर कितना, यहाँ भी बी बराबर 30 अंश, यहाँ भी बी बराबर 30 अंश है कि नहीं मेरे भाई, अब बोलोगे जी सर है, ठीक है। साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी बराबर होता है मेरे भाई साइन ए प्लस बी होता है, क्या होता है ए प्लस बी। आप बोलोगे जी सर, आप बोलोगे सर यहाँ क्या था कि साइन साइन के बराबर था, कॉस कॉस के बराबर था, कॉस कॉस के बराबर था, साइन साइन के बराबर था, तुलना करने पे तो तुलना करेंगे तो खत्म हो जाएगा। हालांकि मैं ये बता रहा हूँ साइन बस डिफरेंट क्या है, ए की जगह 60 अंश है, बी की जगह 30 अंश है, ए की जगह 60 अंश है, बी की जगह 30 अंश है, ठीक है। एग्जैक्ट उसी तरह जब हम साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी, तो ए की जगह मेरा 60, बी की जगह 30 है। उसी तरह मैं इसको भी लिख लूंगा, साइन क्या लिख लूंगा, ए की जगह कितना लिखना है 60 अंश, ए की जगह कितना लिखना है 60 अंश प्लस बी की जगह कितना लिखेंगे 30 अंश। अब बोलोगे जी सर मजा आ गया समझ के। अब बोलो देखो साइन कितना हो गया, साइन 90 और 30 कितना हो गया, सॉरी साइन 60 और 30 कितना हो गया 90 अंश, साइन 90 अंश का मान कितना मेरे भाई 1। अब बोलो सर मजा आ गया, जिसमें कुछ करना ही नहीं है मेरे भाई, यही है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति उनके लिए जिनको फार्मूला माइंड में सेट है, फार्मूला याद नहीं होते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर करो फार्मूला क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं दूसरे विधि से, ये तो पहली विधि रही, नोट कर लेंगे आप, ठीक। यहां मान निकालने के लिए बोला है, तो देखिए अब सॉल्व करना शुरू करिए। साइन 60 अंश का मान कितना देख लीजिए, साइन 60 अंश का मान कितना बोलोगे जस्ट सर √3/2। कॉस 30 अंश का मान कितना मेरे भाई, ये भी बोलोगे सर √3/2 प्लस साइन 30 अंश का मान कितना 1/2, कॉस 60 अंश का मान कितना 1/2,
यही होता मेरे भाई, बोलोगे जी सर √3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3, मतलब कड़ी में 3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा, 2 दूनी के 4 प्लस 1 कम्मा 1, 2 दूनी के 4। मेरे भाई लसा लेंगे तो क्या हो जाएगा 4, ऊपर लिख लेंगे 3 प्लस 1, कितना हो जाएगा 3 1 4, 4 बटा 4, 4 में 4 से भाग देंगे तो 1 बार भाग देगी। बोलो सर ये भी मजा आ गया, दोनों मस्त है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन, पहले के दूसरे क्वेश्चन पे क्या है सॉल्व करते हैं। 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, ये इधर का ना सॉल्व करते हैं। हमें मान तो मालूम है साड़ी का। 2 tan 45 का मान क्या होता है मेरे भाई, देखो tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1, क्या होती है 1, tan 45 का मान 1, तो tan स्क्वायर tan मेरे भाई tan 45 का मान एक tan स्क्वायर है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 का मान कितना होता है मेरे भाई, cos 30 का मान कितना होता है √3/2 होता है, यहाँ स्क्वायर होती है यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। sin 60 का मान कितना होता है, कितना √3/2, यहाँ साइड भी स्क्वायर होती है यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे। अब बोलोगे सर जी ये प्लस वाला से माइनस वाला कटा कि नहीं, कट गया। अब बोलो देखो बहुत इजी हो गया, 2 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 1 जा 2, मतलब 2 1 2, आपका ये आंसर आ गया, बहुत छोटा सा। ठीक है, जल्दी से आप नोट करेंगे इसको। देखिए पहले का तीसरा क्या दे रखा है cos 45 डिग्री बाई sec 30 डिग्री प्लस cosec 30 डिग्री, ठीक है ना, इसी के मान हमको निकालने हैं मेरे भाई। आप ऐसे लिख सकते हैं इसको, अब cos 45 का मान लिख दो मेरे भाई। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है, ये क्या डिवाइड है तो डिवाइड कर लो आप। sec 30 का मान क्या होता है, देखो मेरे भाई sec 30 का मान पूछा है तो उसके पहले हम cos 30 का मान पता कर लेते हैं। cos 30 का मान क्या होता है मेरे भाई √3/2 होता है, क्या होता है √3/2 होता है, तो cos का उल्टा क्या होता है sec, तो इसका भी तो उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा ये 2/√3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/√3, क्या हो जाएगा 2/√3 प्लस cosec 30 का मान निकालना है ना मेरे भाई, तो cosec 30 का मान पूछा है तो आप साइन का उल्टा cosec होता है, ठीक है, तो साइन 30 का मान पहले निकालो। साइन 30 का मान 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा cosec होता है, तो इसका भी उल्टा हो जाएगा क्या 2/1, क्या हो जाएगा 2/1 या लिखे चाहे 2 लिखिए, ठीक हो गया हल। 1/√2 डिवाइड कर दीजिए, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो √3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो √3 हो जाएगा, ठीक है। तो √3 से √3 को डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में, तो 1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो 2 होगा, मतलब कड़ी में 3 में 3 से भाग देंगे तो 1 बार भाग जाएगी, 1 का गुणा ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 ही होगा, प्लस 1 से कड़ी में 3 में 1 से भाग देंगे तो √3 बार भाग जाएगी, तो √3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√3 हो जाएगा, ठीक है। या आप तो ऐसे करो, इनका मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना, 1 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 2, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया तो इतना, ऐसे भी कर लोगे। अब लिख लोगे 1/√2, यहाँ इंटू करोगे तो √3 ऊपर हो जाएगा और नीचे को आ जाएगा 2 + 2√3। अब बोलोगे जी सर आ गया समझ में, ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो जाएगा √3, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2√2 प्लस यहाँ क्या हो जाएगा 2√6 हो जाएगा। क्या हर में रूट को नहीं छोड़ते, हर में रूट को नहीं छोड़ते, हम क्या कर देंगे यहाँ आंसर हर में मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे, प्रमेयीकरण कर देंगे, ठीक है मेरे भाई। क्या करेंगे, जो हर में दिया है उसके विपरीत करते हैं, प्लस में है तो किस में करेंगे माइनस में करेंगे। क्या लिखोगे मेरे भाई, अंश और हर में, अंश और हर में क्या दे रखा है 2√2 प्लस 2√6 ये दे रखा है, 2√2 प्लस में तो माइनस में करेंगे 2√6, क्या करेंगे अंश और हर में इतने से क्या करने पर गुणा करने पर। चलिए क्या है
√3/2√2 प्लस √2√6। ये देखा है, मल्टीप्लाई कितने से करना है, इतने से आंसर हर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्या, 2√2 माइनस 2√6/2√2 माइनस 2√6। ठीक है, अब इनका इतने में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, 2√6 हो जाएगा। इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2√18 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 18। चलो भैया कोई बात नहीं, ये क्या हो जाएगा, आप हमने बताया था कि जब a प्लस बी और a माइनस बी हो ऐसे, तो हम क्या लिखते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लेते हैं। ठीक है, एग्जैक्ट वहां यहां भी देखिए, ये दोनों एक बार प्लस में, इन दोनों एक बार माइनस में है। ये भी प्लस में था, ये भी माइनस में था, तो हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख लिया। उसी तरह इनको भी लिख लेंगे, ये प्लस में माइनस में, इनको भी हम लिख लेंगे 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√6 का स्क्वायर कर लेंगे। ठीक मेरे भाई, आप बोलोगे जी सर। अब कड़ी में 18 को हम सॉल्व कर लेते हैं, 18 को, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। क्या हो गया मेरे भाई, कड़ी में 18 का ऐसे निकालो, कड़ी में 18 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। तो क्या हो गया, 2 गुणे 3 का स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी से बाहर आ जाएगा। कड़ी में क्या बच गया, 2। बोलोगे जी सर कोई बात नहीं, मजा आ गया। क्या हो गया, 2√6 माइनस ये 2, इसको हमने 18 को सॉल्व किया तो क्या आ गया, 18 को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, 3√2। ठीक है, यहां क्या आ गया, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और कड़ी में 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 होगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना, 4, कड़ी में 6 का स्क्वायर कितना होगा, 6 होगा। ठीक है, ये देखिए कितना हो जाएगा, 2√6 माइनस कितना, 2 3 6, कड़ी में 2, 2 चौको 8 माइनस 6 चौको 24। ठीक है, हल कर लीजिए, हल कर लेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे भाई, 2√6 माइनस, माइनस वाले को आगे लिख लेते हैं क्योंकि माइनस में आएगा ना। क्या आएगा, -6√2, आएगा प्लस 2√6। देखिए ये -6√2 है, लिख लिए, ये प्लस में है तो लिख लिया। अब नीचे क्या है, 24 में से 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, -16 आएगा। ठीक मेरे भाई, अब देखिए क्या करते हैं, यहां 2 कॉमन हो जाएगा दोनों तरफ, -2 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 3 6, कड़ी में 2, माइनस कॉमन किया है तो अंदर का प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यहाँ क्या बचा, कड़ी में 6, बटे में कितना हो जाएगा, -16। तो माइनस से माइनस तो कट जाएगा, क्या होगा, 2 8 16 हो जाएगा। मतलब माइनस कटता नहीं, माइनस ऊपर आएगा तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। क्या आ गया आपका, 3√2 माइनस √6/8। ये आपका आंसर होगा मेरे भाई। आंसर क्या है देख लो एक बार, कौन सा है, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा। सही है, आंसर भी सही आ गया मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, क्या है, पहले का 4th। चलिए हम बिल्कुल पेशेंस रखेंगे और सॉल्व करेंगे मेरे भाई। साइन थीसिस का मान रख देते हैं, साइन थीसिस का मान, या इससे पहले लिख लो आप, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री। ये बटा जो लगा है बाई के रूप में है, जो 60 डिग्री है ना, इसको डिवाइड बाई ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, सेक 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री, यही दे रखा। अब इसके वैल्यू को पुट कर देते हैं, मान को रख देते हैं।
साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 प्लस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 माइनस कोसेक 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो मेरे भाई आप पहले साइन 60 डिग्री की वैल्यू निकालो। आप √3/2 होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है मेरे भाई, कोसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक होता है। कोसेक 60 डिग्री, तो इनके मान भी तो उल्टा हो जाएंगे मेरे भाई। साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक। अपोजिट क्या होता है, कोसेक। तो इसके मान भी तो उल्टा हो जाएंगे। 2/√3 होगा कि नहीं होगा। बोलोगे जी सर 2/√3 होगा। ठीक है, डिवाइड है तो डिवाइड लगा दो आप। सेक 30 डिग्री का मान पूछा है, सेक 30 डिग्री का मान पूछा है, तो मेरे भाई आप कॉस 30 डिग्री का मान बताओ क्या होता है, √3/2 होता है ना। आप बोलोगे जी सर होता है। तो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो सेक कॉस का अपोजिट क्या होता है, सेक। 30 डिग्री कर लेते हैं, इसका भी तो अपोजिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3 होगा। इसका क्या हो जाएगा, 2/√3। अब बोलोगे जी सर ये प्लस तो प्लस। कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। और प्लस कॉट 45 डिग्री की वैल्यू होती है 1। बाई में 1 कर लो मेरे भाई। यही है, आप एलसीएम ले लो। बचपन से पढ़ते आ रहे हो भिन्न का जोड़ घटाना, सेम एग्जैक्ट उसी टाइप में है ये भी। 2 कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 सही है। चलिए सॉल्व करते हैं। कॉस था ना, कॉस नहीं था मेरे भाई, ये टेन था। क्या था ये, tan 45 डिग्री की वैल्यू। tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। बाई में क्या कर लो आप, 1 कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 1 ये √3 होगा। 2/√3 था ये, 2/√3 था सही है। 2 1 √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3 होगा एलसीएम। ठीक है, और यहां भी वही होगा। पहले इसको सॉल्व करते हैं। जब 2 को 2/√3 से डिवाइड करेंगे, देखो 2√3 को डिवाइड करना किससे, 2 से, तो 2 से 2 कटा क्या बचा, √3। तो √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस जब 1 को डिवाइड करेंगे इतने को, 2/√3 को डिवाइड करेंगे 1 से, तो कितने बार भाग जाएगी, 2√3 बार भाग जाएगी। कितने बार भागे, जितने बार भाग जाती है उतने का गुणा कहां करते हैं, ऊपर करते हैं। तो 2√3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2√3 होगा। बोलोगे जी सर सही बोल रहे हैं। अब देखिए, अब इतने को इतने से डिवाइड करिए। 2√3 को डिवाइड करना कितने से, √3 से। √3 से √3 करा, कितने बार भाग गई, 2 बार भाग गई। तो 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 होगा कि नहीं होगा, होगा ना। बोलोगे जी सर। सेम एग्जैक्ट √3 2 1 का एलसीएम निकालोगे तो 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब 2√3 को 3 से डिवाइड करना है, 2√3 को 3 से डिवाइड करना, तो 3 से 3 कट गया, √3 से √3 कटा, बचा क्या 2। 2 का 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, प्लस है तो प्लस। अब देखो इतने को इतने से डिवाइड कर दो, 2√3 को डिवाइड करना 2 से, तो 2 से 2 कटा, कितने में भाग गई, √3 बार। √3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 होगा, प्लस 1 सॉरी करें 1। अब 1 से डिवाइड करेंगे 2√3 को, तो इतने में एक से जितने में भाग देते उतने में भाग जाती है ना, तो इतने का इतने मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√3 होगा। बोलोगे जी सर मजा आ गया सुन के और समझ के। ठीक है, अब इसके आगे कुछ नहीं तो 1 साइलेंट होता है ना, तो 1 और 2, 1√3 2√3 दोनों प्लस में तो जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 3√3। इसको लिखते नहीं है, समझने के लिए लिख दिया था। -4 हो तो बोलोगे जी सर -4 लगा दिया। ये क्या 2√3 है। ठीक है, ऐसे रहने देते हैं मेरे भाई। ये डिवाइड लगाओ आप एग्जैक्ट, इसको भी सॉल्व कर देंगे ऐसे ही। यहां भी क्या है, इसके आगे कुछ नहीं तो 1 है ना साइलेंट, 1√3 और 2√3 कितना हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 3√3 होगा। क्या था, ये प्लस में था, प्लस हो गया। ये +4 है तो +4 लिख लो। देखो ये एकदम परफेक्ट हो गया। ये नीचे 2√3 लगा लो मेरे भाई। अब क्या है, 3√3 -4, नीचे क्या दे रखा, 2√3। इसको डिवाइड में चेंज कर देंगे तो 2√3 ऊपर हो गया, ये क्या हो गया 3√3 + 4 नीचे हो गया।
ये कट गया मेरे भाई, बचा क्या, बचा क्या ये आपका 3√3 -4, ये हो गया 3√3 + 4। बोलोगे जी सर रूट को नीचे नहीं छोड़ते हैं, अंश और हर में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे कितने से, नीचे वाले के विपरीत। चलो आइए, चलिए कर लेते हैं, ठीक है। लिख देते हैं अंश और हर में कितने से, 3√3, प्लस में तो माइनस से करेंगे, अंश और हर में 3√3 - 4 से गुणा करने पर, ठीक है मेरे भाई, कर लेते हैं। इसको मिटा दिया ना, आप इसको नोट कर लीजिएगा पहले ही। क्या है, 3√3 - 4 अपान 3√3 + 4 है। आंसर हर में हर के विपरीत करना है, 3√3 + 4 प्लस में नहीं माइनस में करना ना, -3√3 - 4, ठीक है। कर लेते हैं, देखिए सेम सेम है, होल स्क्वायर हो जाएगा, 3√3 - 4 का होल स्क्वायर। ये कि देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में क्या हो गया, कई बार बता दिया हमने ना कि a + b हो और a - b हो तो क्या लिखते हैं, a² - b² लिखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 3√3 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर। बोलोगे जी सर। अब देखिए इसको a - b के फार्मूले पे तोड़ देते हैं। इसको पहले क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, क्या लिखते हैं, a का स्क्वायर लिखते हैं प्लस करके b का स्क्वायर लिखते हैं, ठीक है। फिर -2 लिख के ab का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यही करते हैं ना। एग्जैक्ट यहां भी करेंगे, पहले इतने का स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस के b की जगह क्या 4 का स्क्वायर करेंगे, फिर -2 लिख के, जैसे देखिए 2 लिखा था ab का मल्टीप्लाई किया था, उसी तरह इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे 3√3 × 4 का। बोलोगे जी सर। नहीं आ रहा है, चलो मेरे भाई नहीं आ रहा है तो इसके नीचे लिख देते हैं भाई, इसके इतने का स्क्वायर करेंगे, 3√3 का स्क्वायर कर लेंगे पहले, फिर +4 का स्क्वायर, फिर -2, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे 3√3 × 4। और 3 का स्क्वायर कितना 9, √3 का स्क्वायर कितना 3, -4 का स्क्वायर कितना 16, ठीक है। अब इसने का मान रख दो, 3 का स्क्वायर कितना 9, √3 का स्क्वायर कितना 3, प्लस 4 का स्क्वायर कितना 16, -2 3 जा 6, 6 4 जा 24, अरे मेरे भाई 2 3 6 6 चौको 24, ये √3 तो है ही है, लगा दो आप। नीचे कितना आ गया 9 3 27, 9 3 जा 27 -16, कितना हो जाएगा 9 3 27, 27 प्लस 16 -24√3 बाई कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। ऐड कर दो मेरे भाई, कितना हो जाएगा 6 7 11 1 41 -24√3/11 आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन हो गया मेरे भाई ये तो। आइए चलते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए मान रखते हैं 5 है तो 5 cos 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर देंगे, प्लस 4 है तो 4 sec 30 अंश का मान क्या होता है मेरे भाई 2/√3 होता है, ठीक है। sec 30 अंश का मान क्या होता है 2/√3 होता है। देखिए पहले sec का निकालना है तो cos का निकाल लीजिए, cos 30 अंश का मान क्या होता है, cos 30 अंश का मान √3/2, तो cos का उल्टा क्या होता है sec होता है, sec 30 अंश का मान क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा, ठीक है। तो sec का 2/√3 यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी क्या कर देंगे
स्क्वायर कर देंगे माइनस माइनस, 10 45 अंश का मान क्या होता है 1, स्क्वायर हो तो स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है मेरे भाई। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, कॉस 30 अंश का मान √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देते हैं। सॉल्व कर देते हैं बच्चों की तरह, क्या हो जाएगा 5, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर कितना 4 प्लस 4, 2 का स्क्वायर कितना 4, √3 का स्क्वायर कितना 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। अब जानते हो कि 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 होगा। तो मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 5 1 जा 5, तो 5 एकम 5/4 प्लस 4 चौको 16/3 माइनस 1/1 कर लेते हैं। नीचे वाले को भी कर लेते हैं 4 4, दोनों का हर समान है, दोनों का 4 4 का एलसीएम लेंगे तो 4 होगा, ऊपर लिख लेंगे 1 + 3। चलिए 4 3, 1 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 12, तो 4 3 12, 3 बार भागे 3 का गुणा 5 में करेंगे तो 15, 3 चौको 12, 4 बार भागे 4 का गुणा इसमें करेंगे तो 16 चौको 64, माइनस 1 से भाग देंगे 12 में भाग जाएगी तो 12 लिख लेंगे, ठीक है मेरे भाई। ये प्लस में है, ये क्या होगा 4/4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये दोनों प्लस वाले जुड़ जाएंगे तो 5 4 9 6 1 7 माइनस 12/12, 4 में 4 से भाग देंगे तो क्या होगा 1 होगा, उससे तो कोई मतलब है नहीं। अब क्या कर लेते हैं मेरे भाई 79 में से 12 को घटा लेते हैं, तो 9 में से 2 जाएगा तो 7, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बटा के क्या हो गया 12। इतने में 1 से भाग देंगे तो इतना ही होगा ना, आपका यही आंसर हो जाएगा मेरे भाई, बहुत इजी है, नोट कर लीजिए। आइए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। देखिए ये आपका क्वेश्चन दे रखा है और बता रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। सही कथन हमको चुनना है A B C की D, ठीक है मेरे भाई। तो आइए सॉल्व करते हैं। क्या 2 tan 30 डिग्री बाई 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री होता है, दिया है, ठीक है मेरे भाई। तो इसके मान रखते जाइए 2 tan, ऐसे लिख देते हैं ना, ऐसे मान डायरेक्ट रख देते हैं 2 इंटू tan 30 अंश का मान क्या है, स्क्वायर नहीं दिया मेरे भाई, नहीं सही है। tan 30 अंश का मान कितना 1/√3, बोलोगे जी सर ये जो बटा दिया है, जो बाई दिया है, जो बटे के रूप में दिया है, इसको हम डिवाइड के रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। अब क्या लिखिएगा 1 है तो 1 लिखिएगा, प्लस है तो प्लस लिखिएगा। tan 30 अंश का मान क्या होता है 1 के कड़ी में 3, यहाँ स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिएगा। अब देखिए 2 का गुणा इसमें करेंगे तो 2/√3 डिवाइड बाई 1 + 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 होता है, ठीक है। तो ये तो हो गया 2/√3, ठीक है। इसको रहने दीजिए ऐसे डिवाइड में, 3 एकम 3 1 4, कितना हो जाएगा 4/3 होगा। बोलोगे जी सर 2/√3, ये डिवाइड में कर लीजिए तो 4 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे हो जाएगा। तो मेरे भाई तो देखिए 2 दूनी के 4, बचा क्या ऊपर 3, नीचे क्या हुआ 2√3। तो इस 3 को हम लिख सकते हैं √3 इंटू √3, √3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 होता है, नीचे क्या दे रखा है 2√3, तो √3 से √3 कट गया, क्या बचा √3/2। √3/2 कितने का मान होता है मेरे भाई sin 60 डिग्री का मान होता है। बोलोगे जी सर आप सही बोल रहे हो। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में ही कर सकते हो मेरे भाई, sin 2a का फार्मूला होता है क्या 2 sin a इंटू, अच्छा थीटा के रूप में लिखो अच्छा लगता है, sin 2 थीटा का सूत्र होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। एक और होता है sin 2 थीटा का सूत्र मेरे भाई क्या होता है 2 tan थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। देखिए एग्जैक्ट वही दिया है। अगर मेरे भाई इस वाले को हटा देते हैं, अगर इसके
यहाँ क्या दे रखा है आपका 30 अंश दे रखा है, थीटा की जगह आप 30 अंश लिखोगे तो इस थीटा की जगह भी तो इसके बीच में कोई चीज नहीं, तो यहाँ भी तो 30 अंश होगा। तो आप बोलोगे जी सर, तो ये क्या हो गया साइन 60 अंश हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं वन टाइम में, बोलो इतने के बराबर इतना और इतने को हम इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बोलोगे जी सर परफेक्ट है, ये वन बहुत कम टाइम में ये होगा। ठीक है, आप वो विकल्प ही है तो लगाना तो कर लेंगे जल्दी से। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। दूसरे का सेकंड क्या दे रखा है कि 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सॉरी 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। चार ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताने करेक्ट कौन है। तो मेरे भाई सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। सॉल्व करेंगे, क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व करो मेरे भाई, 1 तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, क्या होती है 1 ही होती है मेरे भाई। हाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, क्या मजाक है यार, ये मजाक हो रहा है क्या, यही दे रखा ना 10 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। ये तो यार जीरो आ गया यार, अभी आ गया। अब देखिए 1 1 प्लस 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, स्क्वायर तो स्क्वायर। अरे मेरे भाई 1 माइनस 1 करोगे 1 1 का स्क्वायर 1, ये क्या होगा 1 प्लस 1 होगा, ये तो ऊपर तो 0 बटे के 1 हो गया, तो ये क्या हो गया टोटल तो 0 हो गया ना। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा जी, ये होगा 0 होगा मेरे भाई, ये तो एकदम बिल्कुल इजी हो गया। चलिए ये शुरू करने से पहले ही खत्म हो गया। नहीं मेरे भाई ये 0 तो होगा, मगर नीचे क्या है मेरे भाई, ये क्या है 1 1 2 होगा ना, 0 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 होगा। ठीक है, आइए चलते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है मेरे भाई, कह रहा है कि 2 साइन 2a बराबर 2 साइन a, कह रहा है ये दोनों बराबर कब होंगे, जब 0 अंश a बराबर 0 अंश लेंगे कि 30 अंश लेंगे कि 45 डिग्री 45 अंश की 60 अंश, कौन सा ये बराबर हम कौन सा मान लेंगे कि ये दोनों, ये क्या दोनों साइड को संतुष्ट करेगा, ये परफेक्ट। अब देखते हैं मेरे भाई, आप अपने माइंड का यूज करो। चलो मैं किसी अदर को उठा के देखता हूं, किसी अदर को उठा के देखता हूं मेरे भाई, हम तो करने के लिए एक ही बार में कर दें। साइन 2a बराबर 2 साइन a, कह रहा है दोनों क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। चलिए मगर मैं 30 अंश ले लेता हूं, a बराबर क्या ले लेता हूं, a बराबर 30 अंश लेता हूं, तो देखो संतुष्ट करा, दोनों बराबर आ रहा है। साइन 2 एक दिन कितना 30 अंश बराबर 2 साइन a कितना 30 अंश। अब देखो मेरे भाई कितना हो गया, साइन कितना हो गया 60 अंश हो गया, ये कितना हो गया 2 साइन 30 अंश। दोनों बराबर हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं मेरे भाई, दोनों क्या होने चाहिए बराबर होने चाहिए। कौन से मान के लिए संतुष्ट कर रहा है, आप देख लो, नहीं हुआ, इस पे नहीं हुआ, 30 वाले पे नहीं हुआ। अभी हम क्या लेते हैं, देख लीजिए इसमें से करेक्ट कौन है। अगर मैं साइन 2a है और यहां क्या है 2 साइन a दे रखा है, अगर हम a बराबर क्या ले 0 अंश, a बराबर क्या लेते हैं 0 अंश लेते हैं, तो दोनों साइड देखते हैं। दोनों साइड, पहली साइड क्या है लेफ्ट हैंड साइड और ये क्या है राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है साइन 2a है, तो साइन a के लिए हमने 2 इंटू a का हमने कितना लिया 0 अंश। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, तो 2 तो रहेगा, साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0। भाई साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0, उसके साथ जो भी आप करोगे क्या होगा सब 0 ही होगा ना। अब ये देखो 2 साइन a, तो 2 साइन a की जगह क्या 0 अंश, साइन 0 अंश का मान क्या होता है 0 होता है, हो गया काम खत्म। ये फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई। आ जाओ आगे चलो। ये भी बहुत मजेदार क्वेश्चन है, कह रहा है कि इतना के बराबर, इसमें देखिए सॉल्व करने पे कौन सा डी 4 ऑप्शन दिए, इसमें से कौन करेक्ट, मान रखने आप जान ही गए हैं। चलिए आइए मान रखते हैं। देखिए क्या दे रखा है 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3। ठीक है, ये जो डिवाइड इसको डिवाइड में कन्वर्ट कर लेते हैं 1 माइनस tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर, तो स्क्वायर कर देंगे, क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 हो जाएगा। डिवाइड कर लेते हैं 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, हो गया 2/√3। इसको भी डिवाइड में रहने देते हैं,
3 1 जा 3, 3 में से 1 सेपरेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 2/3 हो जाएगा मेरे भाई, यही होगा। चलिए देखते हैं, 2/√3 गुणे में करेंगे तो √3 3 ऊपर हो जाएगा, 2 नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 3/√3। इस 3 को हम 2 बार लिख सकते हैं, √3 इंटू √3, नीचे क्या हो गया √3 से √3 कट गया, 10 60 डिग्री की वैल्यू है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया। और एक तरीका और होता है मेरे भाई, आप जानते हो कि 2 ऐसे होता है, क्या होता है मेरे भाई 2 tan थीटा अपान 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है tan 2 थीटा, ये सूत्र होता है। अगर मैं थीटा की जगह 30 अंश लिख दूं तो थीटा की जगह 30 अंश लिखूंगा तो यहां भी क्या होगा 30 अंश होगा कि नहीं होगा मेरे भाई थीटा की जगह। तो आप बताओ tan 60 अंश हुआ कि नहीं हुआ, आप यहीं से 1 टाइम में कर लोगे। ये भी बट फार्मूले आपको क्या होने चाहिए, माइंड में सेट होने चाहिए। ये भी कंप्लीट हुआ। आइए चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर √3 देख गलत पढ़ दिया क्या, कुछ गलत नहीं लिखा मेरे भाई, सही। ये यदि tan a प्लस बी बराबर √3 और tan a माइनस बी बराबर 1/√3, तो 0 लेस देन a प्लस बी इज इक्वल टू 0 लेस देन a प्लस बी लेस देन इज इक्वल टू 90 डिग्री और a ग्रेटर देन b, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए, यही बोला है मेरे भाई। चलिए निकाल लेते हैं, बहुत ही इजी है। बोला क्या है, tan a प्लस बी बराबर कितना दे रखा है √3 दे रखा है, ठीक है। तो tan a प्लस बी बराबर tan कितने को मान √3 होता है, बोलोगे सर tan 60 डिग्री की वैल्यू √3 होती है, ठीक है। tan से tan कट गया, a प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री, a प्लस b बराबर कितना 60 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट। और बोला है आगे कि tan a माइनस बी बराबर सेम इसी प्रकार करेंगे, tan a माइनस बी बराबर क्या दे रखा 1/√3, तो आप tan a माइनस बी को इसी तरह प्रकार लिखेंगे, इसको लिखेंगे tan कितने को मान 1/√3 होता है, आप बोलोगे सर tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है। tan से tan कट गया, क्या बचा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर सेकंड बना लेते हैं इसको, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड। अब देखिए ये और समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देंगे, लिख दोगे आप समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, जोड़ लीजिए मेरे समीकरण क्या बोला है, a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर कितना दे रखा है समीकरण को 40 डिग्री। बच्चों की तरह एकदम बिल्कुल जोड़ के बता रहे हैं। देखो a कितना हो जाएगा 2a, प्लस वाले से माइनस वाला कट गया, प्लस b से माइनस b कट गया, कितना हो गया ये 90 डिग्री हो गया। तो a बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, 2 यहाँ मल्टीप्लाई करा था, इधर आएगा क्या करेगा डिवाइड करेगा, a बराबर कितना 45 डिग्री, a बराबर कितना 45 डिग्री। a की वैल्यू हमें मालूम हो गई, तो हम b की भी वैल्यू मालूम कर लेंगे। कैसे, देखिए a का मान समीकरण में अच्छा समीकरण 2 में रख दीजिए, लिख दीजिए कि a का मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं, a का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण क्या मेरे भाई a प्लस बी बराबर कितना 60 डिग्री, देख लीजिए a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो a का मान हमें मिल गया 45 अंश, a का मान 45 अंश हमें मालूम हो गया, यहाँ प्लस बी लिखेंगे बराबर 60 अंश, ठीक है। तो b बराबर कितना 60 अंश प्लस 45 है, प्लस में 45 इधर आएगा तो माइनस 45 हो जाएगा, तो b बराबर कितना आ गया 15 अंश। आप बोलोगे सर आ गया आंसर। बोला क्या है कि a ग्रेटर देन b, जो a का मान होगा b से क्या होगा बड़ा होगा, देखिए आ गया कि नहीं आ गया मेरे भाई, ठीक है। और बोला है कि 0 से बड़ा होगा कौन a प्लस बी, और वो क्या होंगे 90 के बराबर होंगे, और 90 से क्या होंगे ये छोटे होंगे, ठीक है।
ठीक है, दोनों क्या a प्लस बी बोला था, क्या होगा 90 के बराबर और 90 से छोटा हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, ये समझाया था यहाँ मेरे भाई। और ये जो कंप्लीट आ गया, ठीक है, नोट करिए जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है निम्नलिखित बताइए कि निम्नलिखित के कौन कौन से सत्य हैं, बताइए कि निम्नलिखित में कौन कौन से सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित उत्तर की पुष्टि कीजिए। कौन सत्य है कौन असत्य है उनके उत्तर की पुष्टि करना है। बोला कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी है। कह रहा मेरे भाई ये सत्य की असत्य, बोला कि साइन ए प्लस बी बराबर, बोला है कि साइन ए प्लस साइन बी के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये बोला दोनों बराबर हैं। अगर मेरे भाई मैं मान लेता हूं कि माना कि ए बराबर 30 अंश और बी बराबर कितना मान लेता हूं 60 अंश, ठीक है, मान रख दीजिए पहले इस साइड के लिए। लेफ्ट हैंड साइड क्या करा है, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की जगह हमको कितना रखना है 30 अंश, कितना 30 अंश, और बी की जगह कितना लिखना है 60 अंश, ठीक है। तो साइन कितना आ गया मेरे भाई, साइन 90 अंश, ठीक है। साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। अब मेरे भाई अब यहाँ राइट हैंड साइड रख लेते हैं, राइट हैंड साइड कह रहा दोनों क्या है बराबर है, देख लेते हैं। साइन ए प्लस साइन बी, तो साइन ए बराबर हमने कितना माना मेरे भाई 30 अंश, कितना 30 अंश, प्लस साइन बी बराबर हमने कितना माना मेरे भाई, साइन बी बराबर कितना 60 अंश। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2 प्लस साइन 60 अंश का मान होता है √3/2। इस तरह से हल करते हैं तो हर तो दोनों का बराबर होते कि लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे 1 प्लस √3, ये कि एक आ गया, ये तो पॉसिबल है ये नहीं है मेरे भाई, ठीक है। अब बोलोगे जी सर ये क्या है असत्य, दोनों बराबर नहीं है, ये पहला वाला क्या होगा असत्य हो जाएगा, ठीक है। ये पहले का था। दूसरे का कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा है कि थीटा में वृद्धि होने से साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो मेरे भाई थीटा बराबर क्या देता है 0 अंश, ठीक है, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश, यही होता है मेरे भाई, थीटा यही देता है। अब बोला कि साइन के मान में भी वृद्धि होती है। कह रहा कि साइन के मान में भी वृद्धि होती है, जैसे थीटा में वृद्धि होती है उसी तरह साइन के मान में भी वृद्धि होती है। साइन 0 अंश का मान क्या होता है, साइन 0 अंश का मान 0। साइन 30 अंश का मान क्या होता है 1/2। साइन 45 अंश का मान क्या होता है 1/√2। साइन 60 अंश का मान क्या होता है √3/2। साइन 90 अंश का मान क्या होता है 1। ये सत्य है मेरे भाई। साइन क्या होता है, जैसे थीटा में वृद्धि हो रही है तो साइन के कह रहा है कि थीटा में वृद्धि जैसे हो रही है तो साइन थीटा के मान में भी क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। ये सत्य है, ये पहला वाला सत्य। देखिए ये आगे की तरफ बढ़ता जा रहा है ना, 0 1/2, 0 था आधा हुआ, फिर उसके कई भाग हुए 1/√2, फिर √3/2, फिर 1, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। ठीक मेरे भाई, ये तो पहला। दूसरा क्या हो गया, करेक्ट हो गया। अब तीसरा क्या कह रहा है, सेम इसी के जैसा बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों, नहीं तीसरा, थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के मानों में भी वृद्धि होती है। कह रहा थीटा में जैसे वृद्धि हो रही है उसी प्रकार कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। चाहिए देख लेते हैं इसका तीसरे का कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान क्या होता है, कॉस 0 अंश का मान क्या होता है 1। कॉस 30 अंश का मान क्या होता है √3/2। कॉस 45 अंश का मान क्या होता है √2। कॉस 60 अंश का मान क्या होता है 1/2, 0। ये भाई ये तो कमी हो रही है, एक है उससे घटता जा रहा है, इसके मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। यहाँ थीटा के मान में वृद्धि हो रही है मगर कॉस थीटा के मान में क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है मेरे भाई। तो क्या है, तीसरा वाला क्या है, ये वाला, ये दूसरा वाला सत्य है, ये तीसरा असत्य हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देख लेते हैं। चौथा कह रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। देख लेते हैं साइन थीटा बराबर क्या बोल रहा है, कॉस थीटा। तो मेरे भाई कॉस थीटा, हम थीटा बराबर क्या मान लेते हैं मेरे भाई 60 अंश। माना कि थीटा बराबर 60 अंश ले लेते हैं।
तो देखते हैं थीटा बराबर 60 अंश पे दोनों के मान बराबर है। बोला साइन थीटा क्या लिख लेंगे, साइन 60 डिग्री बराबर थीटा की जगह क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। साइन 60 अंश का मान क्या होता है, √3/2 और कॉस 60 अंश का मान होता है 1/2। क्या बराबर है क्या दोनों, नहीं, मतलब ये दोनों क्या है, थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा नहीं हो सकता, ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब पांचवा के क्या है, पांचवा बोला है कि a बराबर 0 अंश, तो कॉट ए पर परिभाषित नहीं है, कॉट ए परिभाषित नहीं हो रहा है, कह रहा है कि a बराबर अगर 0 अंश है तो कॉट ए बराबर, अगर हम लिखते हैं कॉट 0 अंश, क्या लिखते हैं कॉट 0 अंश, तो कॉट 0 अंश क्या होता है, अपरिभाषित होता है। और क्या होता है, अपरिभाषित होता है। क्या कॉट 0 अंश क्या होता है, अपरिभाषित। उसी को लिखा परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं बोलिए चाहे अपरिभाषित बोलिए, बात सही है, इसका मतलब इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है मेरे भाई, ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अगर मेरी भाई एक्सरसाइज आपको पसंद आती है, अगर आप पूरी वीडियो देख रहे हैं अभी, ठीक है, तो आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। ठीक है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, मगर मेरे भाई आपका क्या जाता है, हम लोग इतने रात भर जग के मेहनत करते हैं आपके लिए, आपको सिर्फ तो पढ़ने ही है ना मेरे भाई, हम आपको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत करें, आप तो पढ़ नहीं सकते हैं, पढ़िए मेरे भाई, जरूर पढ़िए आप।